अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं स्कॉच एंड स्ट्रेच, जो कि एनिमेशन का एक प्रिंसिपल है, उसके बारे में। और चल के देखते हैं कि ये प्रिंसिपल किस तरीके से आपकी एनिमेशन को इफेक्ट करता है। दोस्तों, स्कॉच एंड स्ट्रेच का जो प्रिंसिपल है, इसको समझने से पहले मैं आपको इस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये प्रिंसिपल बेसिकली एनिमेशन में और क्या आपकी अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि आपके पास कोई भी मैस है, कोई भी आपके पास चीज़ है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको इस चीज़ का पता ही है कि जब चीज़ किसी चीज़ के साथ टकराती है तो वो चीज़ स्कॉच करती है, मतलब वो चीज़ इकट्ठी होती है, फोर्स जनरेट करती है और देन दोबारा से आगे से अपनी फोर्स को रिवर्स करती है, या मतलब जो है ट्रांसफ़र करती है। एक एग्जांपल इसकी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बॉल मैंने बनाया है। तो ये दोस्तों मेरे पास 2 बॉल्स अवेलेबल हैं एक एग्जांपल के लिए। एक जो बॉल है वो स्कॉच है, मतलब उसके ऊपर स्कॉच हो रहा है, वो जैसे ही अपने ग्राउंड के साथ टकरा रहा है, समझ लीजिए ये बॉटम में ग्राउंड है, तो ये वाला बॉल जैसे ही अपने उस हिटिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है तो ये बॉल स्कॉच होता है। और ये वाला बॉल जो है ये नो स्कॉच है, मतलब इसके अंदर कोई मैंने वो स्कॉच नहीं रखा। इन दोनों को अगर हम प्ले करके देखते हैं तो जैसे ही ये बॉल इसके साथ टच करता है ग्राउंड के साथ, तो आप देखोगे कि ये वाला जो बॉल है ये पिचक गया है, मतलब ये कि ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। आपके पास कोई भी बॉल है या आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो तब ही अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है जब वो स्कॉच करती है। और स्कॉच जो होता है इसका टोटल जो मतलब जो है डिपेंडेंसी होती है, ये चीज़ होती है आपके वेट के साथ, उसके मोमेंटम के साथ और उसकी स्पीड के साथ। अब समझ लो कि अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, अगर ये सिंपल यहाँ से प्ले हो रहा है तो ये वाला जो हमारे पास बॉल है वो हमें ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, मतलब ये वाला जो बॉल हमारा गिर रहा है ये ज़्यादा नेचुरली तौर पे गिर रहा है बनिस्बत इसके जो हमारा सिंपल वैसे गिर रहा है। तो आप इसको देखो तो ये वाला बॉल आपको, अगर मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके दिखाऊं, तो ये वाला जो बॉल है ये आपको नेचुरल लग रहा है ज़्यादा बनिस्बत इसके जो स्कॉच जिसके अंदर नहीं है। बिल्कुल स्कॉच एंड स्ट्रेच की इस एग्जांपल को आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ जिससे आपको इस चीज़ की ज़्यादा समझ आ जाएगी। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई कैट है तो ज़ाहिर सी बात है वो जब जंप करना चाहती है तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली सी बात है पहले अपने आप को स्कॉच करेगी और देन स्ट्रेच करेगी। इस तरीके से समझ लो मेरे पास ये एक करैक्टर है जो कि नीचे गिरा है, देन इसने अपने आप को स्कॉच किया है, देन उठा है, तब इधर उधर देखेगा और देन भाग जाएगा। अब आप इस चीज़ को देखते हो कि जब ये करैक्टर लॉन्च कर रहा है, मतलब इसने अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ है, यहाँ पे ये फुल स्ट्रेच है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो ये करैक्टर अपने आप में फुल स्ट्रेच ही है। देन अगर ये करैक्टर डाउन आके जब गिरता है, जब ये करैक्टर यहाँ पे आके अपनी ज़मीन को हिट करता है जो इसका ग्राउंड है, तो समझ लो कि जैसे ये करैक्टर आके इस ग्राउंड के साथ टकराता है, ठीक है, ये आता है और आके इस ग्राउंड पर टकराता है, तो ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। यहाँ पे ये फुल स्ट्रेच लग रहा है आपके सामने, तो यहाँ पे ये फुल स्ट्रेच्ड है, आता है और अपने आप को आके स्क्वीज़ करता है और देन स्कॉच से स्ट्रेच अपनी कंप्लीट करता है और फिर ये जो है वो गिरता है।
यहाँ से नीचे गिरा और फिर इसने अपने आप को स्ट्रेच किया। अगर इसका स्ट्रेच ना होता और ये ऐसे ही आगे गिरता तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होता। ऑब्वियसली सी बात है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है। इसी तरह से तुम लोग एग्जांपल ले लो फेस। ये वो फेस है जो कि नॉन स्कॉच है और ये कितना अननेचुरल लग रहा है, जबकि इसकी निस्बत मेरे पास यहाँ पे जो फेस है, ये वाला जो फेस है मैं दूसरा, इस ज़्यादा स्कॉच है और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें स्कॉच एंड स्ट्रेच। अब ये जो मेरे पास नो स्कॉच है जिसमें स्कॉच नहीं कर रहा फेस, ये बड़ा जो है आपके सामने इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल रोबोटिक्स है, लेकिन ये एक्चुअल में लग रहा है कि स्कॉच हुआ है। अब स्कॉच एंड स्ट्रेच में एक चीज़ आपने ये भी देखनी होती है कि आप इसको इतना ज़्यादा ही स्कॉच या स्ट्रेच ना कर दो कि वो बिल्कुल अननेचुरल लगना शुरू हो जाए। लेट्स एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देख लो कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बॉल है और ये ड्रैग होना शुरू होता है नीचे को। अब ये इतना ज़्यादा ड्रैग नहीं होगा कि ये मतलब जो है इतना लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जितना को वो बॉल है उसने उसी लिहाज से स्कॉच होना है। तो स्कॉच एंड स्ट्रेच में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपकी चीज़ जो मैस है वो खिंचती है तो वो उतनी ही लगे जितना उसका एक्चुअल मैस है। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में एक रबर बैंड है और रबर बैंड को आप पतला पकड़ते हो, खींचते नहीं हो, उसको सिर्फ इकट्ठा करते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है वो राउंड है तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगी और थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है स्कॉच एंड स्ट्रेच का। जैसे मैंने अभी रबर बैंड का मिसाल दिया है कि ये समझ लो मेरे पास एक रबर बैंड है, इसको मैं खींचता हूँ तो ये सिर्फ इतनी ही खींची जाएगी जितनी ये खींची जा सकती है। ऑब्वियसली सी बात है ये इससे ज़्यादा नहीं खींच सकता। अगर ये ऊपर खींचेगी तो ये इस साइड से अपने आप को इकट्ठा भी करेगी। अगर ये नीचे को आएगी तो ऑब्वियसली सी बात है ये इस साइड से अपने आप को एडजस्ट करेगी। यहाँ पे प्रिंसिपल है स्कॉच एंड स्ट्रेच का, जिसमें एक फेस है और जैसे मैंने अभी तुम लोगों को पहले फेस की एग्जांपल दिखाई है, तो वो कहता है कि प्रॉपर पहले ओरल फेस है और देन वो अपने आप को स्क्वॉच करता है, कार्टून में भी आपने देखा होगा, और देन ये अपने आप को स्ट्रेच करता है। तो पहले ये अपने आप को एक पॉइंट पे आके स्क्वॉच करेगा, पूरी एनर्जी इकट्ठी करेगा और देन ये अपने आप को स्ट्रेच करेगा। तो इससे एक नेचुरल फील जो होती है वो आपकी एनिमेशन में नज़र आना शुरू हो जाती है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी समझते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे अगर आता हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर, और पिंटरेस्ट पे भी मैं अगर आके स्क्वॉच एंड स्ट्रेच लिखता हूँ, तो स्क्वॉच एंड स्ट्रेच में भी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी इसने ये एक एग्जांपल दी हुई है। तो इस प्रिंसिपल में इतना ही है और हमने इस प्रिंसिपल में ये सीखा है कि स्क्वॉच एंड स्ट्रेच बेसिकली होता क्या है और स्क्वॉच एंड स्ट्रेच बेसिकली काम कैसे करता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल में। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।